स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह बाघ की गुफा। इसके पहले दोस्तों हम अजंता के विभिन्न पार्टों की जो है गुफाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो आज हमारी गुफा है वह बाघ की गुफा है। तो दोस्तों अब बाघ की गुफा में सबसे पहले हम इसके भूगोल के संदर्भ में चलते हैं कि यह गुफा किस तरीके से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो बाघ की गुफा है यह जो है इसका स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले में यह गुफा स्थित है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में यह गुफा स्थित है। पर्वत की बात करेंगे दोस्तों तो पर्वत जो है यह गुफा ग्वालियर रियासत के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो है यह गुफा स्थित है। विंध्याचल एक बहुत बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है, उसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी या श्रृंखला में यह बाघ की गुफा स्थित है। उसके बाद हम आएंगे नदी पे। तो जो बाघ की गुफा है यह बाघमती या बाघिनी नदी के तट पर यह गुफा स्थित है। तो नदी हो गया बाघिनी या बागमती। इसका जो प्राचीन नाम है इसका प्राचीन नाम कलयन है। लेकिन दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग जो है इसे पंच पांडव के नाम से कहकर इस गुफा को पुकारते हैं। यानी कि इसका दो नाम प्रचलित है, एक कलयन और पंच पांडव। दोस्तों गुफाओं की संख्या में हम आएंगे तो यहाँ पे कुल गुफाओं की संख्या 9 है और यह जो है सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। अगर हम अजंता की तुलना करें मित्रों तो अजंता की जो गुफाएं रही वह हीनयान और महायान दोनों धर्मों से संबंधित रही। लेकिन जो बाघ की गुफा है यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित यह सभी जो है बिहार गुफाएं स्थित हैं। यह गुफाएं मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया था। चैत्य और बिहार जब हम बौद्ध धर्म का परिचय आप पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो उसमें हम बताए थे कि चैत्य क्या है, बिहार क्या है। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल है और जो बिहार है इनका रहने का स्थान होता था। तो बाघ की गुफाएं सभी बिहार गुफाएं हैं। कुल गुफाओं की संख्या 9 है। आगे हम इसकी अभी गुफाओं के जब नाम हम बताएंगे तो मुख्यतः 5 गुफाओं में जो है यहाँ के चित्र सुरक्षित हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम आते हैं इसके सम्मुख भाग की जो है लंबाई 750 फीट जो है 750 फीट वर्ग में यह गुफा जो है फैली हुई है। जैसे हम अजंता की तुलना करें तो अजंता की गुफा पूरा 600 गज में फैली हुई है। उसी प्रकार जो बाघ की गुफा है इसके सम्मुख भाग की लंबाई जो है 750 फीट है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खोज में हम आते हैं। इसकी खोज 1818 ईस्वी को कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाघ गुफा चित्रों की खोज कब हुई। तो 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड नामक जो है एक पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। और खोज करने के बाद साहित्यिक विनिमय संघ नामक एक पत्रिका थी, उसी पत्रिका में जो है इसके खोज के संदर्भ में बताया गया था। किसने बताया? डेंजरफील्ड ने बताया। दोस्तों अब हम आते हैं इस गुफा को पुनः जो है किसने देखा तो 1907-8 ईस्वी में कर्नल सी लुआर्ड नामक एक जो है यह भी पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने जो है इन गुफाओं को पुनः देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक पत्रिका में इस गुफा को संसार के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने डेंजरफील्ड का भी उल्लेख किया था कि सर्वप्रथम बाघ की गुफा चित्रों की खोज जो है 1818 ईस्वी में मेजर डेंजरफील्ड ने किया था। तो यहाँ से दो नाम मिलते हैं हमको, डेंजरफील्ड और कर्नल सी लुआर्ड। खोजकर्ता हमारे रहते हैं डेंजरफील्ड 1818 में। दोस्तों हम आते हैं अब गुफाओं के निर्माण में। गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने कराया? तो दोस्तों
हम अगर अजंता की तुलना करें और बाघ की तुलना करें तो अजंता में देखेंगे तो कई शासकों ने मिलकर जो है अजंता के गुफाओं और चित्रों का निर्माण कराया था। जैसे सुंग सातवाहन रहे, गुप्त रहे, वाकाटक रहे, चालुक्य रहे इत्यादि जो है शासकों ने उसका निर्माण कराया है। लेकिन बाघ की गुफा जो है, बाघ गुफा के चित्रों का निर्माण या गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त शासकों के समय में ही कराया गया और यह गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो यह निर्माण गुप्त शासकों के समय में कराया गया था। अब हम आएंगे तो 1929 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के साफ सफाई के दौरान महाराजा सुबंधु का एक ताम पत्र मिला, यानी कि तांबे का एक जो है एक लेख लिखा हुआ यहाँ से प्राप्त होता है और जिससे इस गुफा का जो है समय 416 से 466 ईस्वी तक माना गया है, अर्थात 5वीं शताब्दी में इस गुफा का निर्माण माना जाता है। और गुप्तों का अगर सर्वश्रेष्ठ काल देखें तो 5वीं शताब्दी ही रहा है। तो इससे जो है ये पता चल गया कि यह गुफा गुप्तकालीन है और इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में कराया गया था। और मित्रों एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा छूट गया है, गुफा संख्या 2 से जो है महाराजा सुबंधु का तामपत्र हमको प्राप्त हुआ था। और इसमें जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाराजा सुबंधु का तामपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस गुफा से, तो बाघ के गुफा संख्या 2 से। दोस्तों हम विषय पे आएंगे तो हम अजंता और बाघ की गुफा का तुलनात्मक जो है अध्ययन कर रहे हैं इस समय। और जब तक इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा हमको कम समझ में आएगा। तो अब विषय में हम आएंगे तो जो बाघ की गुफा चित्रों का विषय रहा मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित यहाँ पे जो गुफा रही बुद्ध के महायान धर्म से संबंधित रही। और यहाँ पे बाघ गुफा के जो चित्र हैं भौतिक जीवन से संबंधित चित्र यहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन अजंता गुफा के चित्र धार्मिक जीवन से संबंधित है। वहाँ पे देखेंगे अजंता के चित्रों को हम देखेंगे तो अगर हम विषय की बात करें तो यहाँ पे अजंता में हीनयान और महायान दोनों धर्म से संबंधित चित्र मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ महायान से संबंधित हैं। और यहाँ के चित्र जो है भौतिक जीवन मतलब भौतिकता से संबंधित चित्र हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अजंता के चित्र सिर्फ धार्मिक जीवन यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ और उनके जीवन संबंधित बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। अर्थात जो अजंता की गुफा के चित्रों का विषय रहा वह जो है धार्मिक जीवन से रहा और बाघ के गुफा चित्रों का जो चित्रों का विषय रहा वह भौतिक जीवन से संबंधित रहा है। तो दोस्तों विषय हो गया। अब हम आते हैं गुफाओं के नामकरण पे। टोटल गुफाओं की संख्या यहाँ पे कुल कितनी है, 9 गुफाएं हैं। कुल गुफाओं की संख्या बाघ में 9 है और 5 गुफा में ही चित्र हमको प्राप्त होते हैं और गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए इस 5 गुफाओं को हम बारी बारी से जान लेते हैं। दोस्तों पहली गुफा जो प्रथम गुफा है उसे हम गृह गुफा के नाम से जानते हैं। दूसरी जो द्वितीय गुफा है, दूसरी गुफा है, इसे हम गुसाई अथवा पंच पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। अभी हमने पंच पांडव का उल्लेख किया कि इस गुफा को पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। तो गुफा संख्या 2 ही ऐसी गुफा है जिसे गुसाई गुफा या पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। जो तृतीय गुफा है दोस्तों, तृतीय गुफा को हस्ती खाना या हाथी खाना, हस्ती संस्कृत का शब्द है, तो तीसरी गुफा को हस्ती खाना या हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। जो चौथी गुफा मित्रों है सबसे महत्वपूर्ण बाघ की गुफाओं में चौथी गुफा ही मानी जाती है। इस चौथी गुफा को हम रंग महल के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हॉल ऑफ द कलर कहा जाता है। तो चौथी गुफा रंग महल या हॉल ऑफ द कलर के नाम से जानी जाती है। जो 5वीं गुफा है इसे हम
पाठशाला के नाम से जानते हैं। अब हम टोटल ओवरऑल पांचों गुफाओं में देखेंगे तो वर्तमान समय में सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छे तरीके से जो चित्र हमको वर्तमान समय में मिल रहे हैं वह गुफा संख्या 2 और 4 में। अब 2 और 4 में सबसे अधिक चित्र जो है वर्तमान समय में प्राप्त है। और जो गुफा संख्या 4 है मित्रों, इसे 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम खंड में देखेंगे तो उसमें जो है स्त्री वियोग का चित्र है। मतलब एक स्त्री है, किसी के वियोग में जो है वहाँ पे बैठी हुई दिखाई गई है। दूसरा चित्र मित्रों जो है, इसमें आकाश में जो है विचरण करते, कुछ जो है पुरुष आकृतियों को बैठा बनाया गया है। तीसरा चित्र जो है, इसमें आकाश में जो है कुछ विचरण करते हुए व्यक्तियों को दर्शाया गया है। जो चौथा इसमें चित्र है, चौथे खंड का जो चित्र है, इसमें गायिकाओं का एक दल जो है जा रहा है, उसका बखूबी चित्रांकन किया गया है। तो जो चौथा दृश्य है, इसमें चौथे खंड में गायिकाओं का दल, यह सबसे महत्वपूर्ण चित्र पूरे ओवरऑल बाघ की गुफा में माना जाता है। तो दोस्तों, यह रहा गुफाओं के नाम। पहला गिरिह गुफा, दूसरा गुसाई गुफा या पंचपांडव गुफा के नाम से जानते हैं, तीसरा हस्ती खाना या हाथी खाना के नाम से, चौथा रंग महल या हॉल ऑफ द कलर के नाम से जानते हैं, जो पांचवी गुफा है वह पाठशाला के नाम से जानते हैं। और दूसरी और चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हमको प्राप्त होते हैं, उसमें से चौथी गुफा सबसे मुख्य गुफा है। मित्रों, अनुकृतियों की हम बात करते हैं तो अनुकृतियां जो है, जैसे अजंता में जो है लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बसु और ईश्वर कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त इत्यादि चित्रकारों ने जो है अनुकृतियां बनाई थी। ठीक उसी के अनुरूप बाघ में भी चित्रों की अनुकृतियां या प्रतिलिपियां बनाई गई, जिसमें नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथकर, एस.बी. घोसले इत्यादि चित्रकारों ने बाघ गुफा चित्रों की भी अनुकृतियां या प्रतिलिपियां बनाई थी। और यह प्रतिलिपियां आज ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल या मृगनयनी महल में सुरक्षित है। और जो ग्वालियर का दुर्ग है, ग्वालियर का जो किला है, उसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। और ठीक जब आप किले पे जाएंगे, किले की सीढ़ियों से जब उतरेंगे तो उसी के ठीक नीचे गुजरी महल या मृगनयनी महल बनवाया गया है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहा गया है कि जो राजा मान सिंह थे वो जो है एक मृगनयनी नामक जो है महिला थी, उससे प्रेम करते थे और थोड़ा सा वो निम्न जात की थी, इसलिए राजमहलों में उसको जगह नहीं दी गई। इसी कारण राजा मान सिंह ने किले से नीचे उसका एक महल बनवाया, जिसे मृगनयनी महल या गुजरी महल के नाम से आज जाना जाता है। और वहीं पे बाघ की जो प्रतिलिपियां हैं वो जो है सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये अनुकृतियां और प्रतिलिपियां सुरक्षित रही। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बाघ के जो गुफा चित्र रहे उसके विषय के संदर्भ में, विषय कर रहे हैं उसके विशेषताओं के संदर्भ में। जो यहाँ की भित्ति चित्रों की रचना रही, अजंता के परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना करें तो अजंता के जो भित्ति चित्र रहे उसमें चावल सहित गाय का गोबर, भूसी इत्यादि को गारा बना के दीवार पे चिपका कर उस पर पूरा घोटाई करके फिर चित्रों का निर्माण किया जाता था। लेकिन यहाँ की चित्रण प्रणाली जो है, बाघ की जो चित्रण प्रणाली रही वह थोड़ा अजंता के भित्ति चित्रण प्रणाली से अलग रही। यहाँ पे मित्रों, यहाँ की जो चट्टानें रही, जो सतह रही, थोड़ा भुरभुरी रही। इसी कारण यहाँ पे रंगों में जो है गोंद को खूब मिलाया जाता था, तब जाके टेम्परा माध्यम से यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी। तो ये रहा हमारा आज का बाघ गुफा का वीडियो। फिर मिलते हैं अगली गुफा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।